सिर्फ ये सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है और हमारी संख्या कम है, इस वजह से हमें अवहेलना कर रही है। ये हमारी अवहेलना नहीं, ये उन 52,000 दिव्यांग बच्चे और उनके शिक्षकों की अवहेलना कर रही है, जो इनको 24 के इलेक्शन में दिखला देंगे कि हम लोग में क्या ताकत है। ये सरकार तो खुद दिव्यांग है, ये 1-2 प्रकार के दिव्यांग नहीं, इनमें सारे 2100 प्रकार के दिव्यांगों की लक्षण समाहित है। और हम लोग विशेष शिक्षक हैं तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि इनमें कौन कौन सा लक्षण है। पहला तो ये भांग खा लेंगे और कब क्या बोल देंगे इनका कोई पता आता नहीं है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, इसीलिए ये हम लोगों के प्रति कोई भी संवेदनहीन सरकार है। शिक्षक भूखा रहेगा, वहाँ ज्ञान का सागर हरदम सूखा रहेगा। कहने को तो हम अपने शिक्षा का स्वर्णिम इतिहास जब देखते हैं, जिसकी कड़ी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय आता है, क्या जो माननीय बिहार की धरती पे हैं या भारत की धरती पे हैं, यहाँ के गौरवशाली इतिहास को नहीं दिख रहा है। उनसे अपील है कि या तो शीघ्र विशेष शिक्षा का सामंजन करे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 80 दिनों से विशेष शिक्षकों का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता देते हैं कि पहले दिन 21 नवंबर को हम यहाँ पर आए थे तो भी इनकी हालत यही थी। अब सिर्फ एक मांग समायोजन को लेकर 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक आज भी धरना स्थल पर बने हुए हैं। हम हर तरीके के हथकंडे इन्होंने अपनाए, जैसा कि आपको बता देते हैं कि हर प्रवक्ताओं से मिले, इन्होंने मंत्री से मिले, यहाँ तक कि जेडीयू कार्यालय के पास के पाठक से मिले और शिक्षा मंत्री से मिलने की बात सामने आई। जीतन राम मांझी से भी बातें हुई, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। आपको बता देते हैं कि हर एक हथकंडे इन्होंने आजमाए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या कारण है कि 80 दिन हो चुके हैं, हम रोज़ यहाँ पर आते हैं, रोज़ एक ही सवाल करते हैं, ये जवाब एक ही मिल पाता है, क्या कहाँ से रुकावट आ रही है? धन्यवाद सर पहले आपको। उसके बाद हम लोग आज 80 दिनों से कंटिन्यू बैठे हुए हैं और मात्र हमारे समझ में अभी तक जो आया है, सिर्फ ये सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है और हमारी संख्या कम है, इस वजह से हमें अवहेलना कर रही है। ये हमारी अवहेलना नहीं, ये उन 52,000 दिव्यांग बच्चे और उनके शिक्षकों की अवहेलना कर रही है, जो इनको 24 के इलेक्शन में दिखला देंगे कि हम लोग में क्या ताकत है। मतलब 24 के इलेक्शन में एक तरीके से देखा जाता है जो गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है वो निकलेगा, जरूर निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। ये सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि आज हमारे बच्चे वंचित हो गए, उनका 1 साल पूरा बर्बाद हो गया, कैरियर बर्बाद हो गया। तो कितनी अंधी सरकार है कि यहाँ पर बच्चे भी आए जो दिव्यांग थे, उनके पेरेंट्स भी आए, लेकिन तब भी सरकार ने इस तरीके से अनदेखा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये सरकार तो खुद दिव्यांग है, ये 1-2 प्रकार के दिव्यांग नहीं, इनमें सारे 2100 प्रकार के दिव्यांगों की लक्षण समाहित है। और हम लोग विशेष शिक्षक हैं तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि इनमें कौन कौन सा लक्षण है। पहला तो ये भांग खा लेंगे और कब क्या बोल देंगे इनका कोई पता आता नहीं है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, इसीलिए ये हम लोगों के प्रति कोई भी संवेदनहीन सरकार है, बिल्कुल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग हर चौखट, हर दरवाजे, हर मंत्री जो भी हमारा पहुंच था, जहां तक हमने सोर्स पर भी लगा लिया, उनके दरवाजे चौखट पे खटखटा लिए, गुहार लगा लिए, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग की बातों को अनसुना कर रही है। इसका खामियाजा 24 के इलेक्शन में इनको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की मांग गलत नहीं थी, समायोजन की मांग हर कोई चाहता है और जिस तरीके से आप लोग 17-18 साल से विगत काम कर रहे थे, समायोजन तो पक्का मिलना ही चाहिए था। उस पर आप लोग मांग करते हैं, 80 दिन तक बैठते हैं और नहीं मांग पूरी की जाती है, लेकिन श्रद्धांजलि समारोह आप लोग निकालते हैं अपने साथी के लिए जिनके यहाँ बैठे बैठे निधन हो गई, तो आप लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो महिला विशेष शिक्षिका है उन पर भी लाठीचार्ज कर दी जाती है। तो इस सरकार को, इस प्रशासन को किस नज़रिए से देखते हैं आप? धन्यवाद आपको, मीडिया भाइयों को। आपको बताना चाहते हैं कि शासन प्रशासन के लोग संवेदनहीन हो चुके हैं। आज हम लोग 80 दिनों से इस धरना स्थल पर बैठे हैं। हम लोगों ने यहाँ कई त्यौहार बीत गए, हम लोगों ने कड़ाके की ठंड सहा, स्टेशनों पर रहा, 2 लिट्टी खा के जो है धरना को चलाया। हम लोग बहुत आर्थिक नुकसान सहे। उसके बाद उन दिव्यांग बच्चों की जिनका 80 दिनों से शिक्षा से, विद्यालय से वंचित हैं, उन पर भी बहुत संवेदनशील हैं। वो भी आदि हमारी समस्या है, क्योंकि जिस पर हम कार्य करते हैं उसके प्रति अगर संवेदनशील ना होते
तो इस विभाग में हम काहे काम करते। और दूसरी बात, विगत 18 साल से हम कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हम लोग 18 सालों से ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे कि सबके साथ अगर भला होगा तो अंतिम पायदान पर जो दिव्यांग बच्चे बैठे हैं, जिसके दीपक की लौ बुझने वाली है, उन बच्चों के माली रूपी विशेष शिक्षक को भी पुनर्वासित किया जाएगा। समाज में एक सामान्य और रिस्पेक्टेड जीवन जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन लगता ही नहीं है कि आदरणीय महोदय जी अपना तो बार बार समायोजन कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं के समय से 2006 से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से सीएम बने हैं तब से विशेष शिक्षा भी चल रहा है और तभी से विशेष शिक्षक कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन सर को पता नहीं क्या हो गया है। कहने तो आदरणीय नाम श्री सुशासन बाबू है, लेकिन हम लोग उनसे पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आदरणीय सीएम मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की आंखें खुले और हमारे लिए और उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं, 21 कैटेगरी के हैं, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए, उनके सर्वांगीण भविष्य के लिए कैसे आप कल्पना करते हैं कि बिहार या भारत विकसित राज्य बनेगा। जो समाज की अंतिम दीपक की लौ जिन बच्चों की बुझ रही है और जिस राज्य और जिस राष्ट्र में शिक्षक भूखा रहेगा वहाँ ज्ञान का सागर हरदम सूखा रहेगा। कहने को तो हम अपने शिक्षा का स्वर्णिम इतिहास जब देखते हैं, जिसकी कड़ी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय आता है, क्या जो माननीय बिहार की धरती पे हैं या भारत की धरती पे हैं, यहाँ के गौरवशाली इतिहास को नहीं दिख रहा है। उनसे अपील है कि अति शीघ्र विशेष शिक्षा का सामंजन करे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी और अपर शिक्षा सचिव जी, प्राथमिक शिक्षा सचिव जी और माध्यमिक शिक्षा सचिव जी। आप में तनिक भी संवेदनशीलता आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे। अपने मीडिया भाइयों के आग्रह स्वरूप हम यही कहना चाहता हूं। अगर बात करें एक तरफे व्यवहार की, तो आपके साथ तो शुरू से किया जा रहा है। अगर बात करें तो चाहे फैसिलिटीज़ को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो, एक तरफा व्यवहार आपके साथ सरकार शुरू से करती आती है। एकदम किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि विगत 80 दिन से हम लोग बैठे हैं। सामंजन की मांग तो बहुत दूर है। हम लोगों से कोई कर्मी यहाँ तक पूछने नहीं आया है कि आप लोग की मांग क्या है। हम लोग दर दर भटक के जाके उनको बताते हैं हम ये मांग है। हम लोग यहाँ इतने दिन से बैठे हैं, लेकिन कोई भी हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। ये सीधा सीधा एक प्रकार का वोट बैंक है, सीधा सीधा वोट बैंक है। हम लोग का वोट कम है, इसीलिए सरकार हम लोग का अनदेखी कर रही है और कुछ नहीं है। कोई भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि हम जिस कंपोनेंट के हैं बिहार शिक्षा परियोजना के, उनके द्वारा भी कोई ये नहीं किया गया है। कोई भी नहीं किया गया कि हम लोगों को बुला करके कम से कम पूछता कि आप लोगों की मांग क्या है, जायज़ है कि नाजायज़ है, पूरा होगा कि नहीं होगा। झूठा आश्वासन भी नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि भी कुछ नहीं पूछा गया है। तो अब हम इस सरकार से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अब हम उम्मीद क्या, देखिए आगे क्या होता है। इनकी सरकार बचती है कि नहीं बचती है, हाँ हम लोग के हाथ में तो नहीं है। लेकिन हाँ, वीरेंद्र जी हमारे इसमें डेली आते हुए शहीद बेचारे हो गए ठंड लगने के कारण। तो जैसा कि आपने देखा कि 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक का धरना अभी भी जारी है। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से 21 नवंबर को सिर्फ एक मांग समायोजन को लेकर विशेष शिक्षक यहाँ पर आए थे और उस समय से लेकर अभी तक यानी कि 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। देखना ये होगा कि आखिर कब तक विशेष शिक्षक ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने धरने को बरकरार रखेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहेंगे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।